हे माता है जगत जननी, इस वीडियो को देखने वाले भक्त के ऊपर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखना। माता, यह दुनिया संसार सिर्फ और सिर्फ आपके ही भरोसे है। हर एक मनुष्य मानव पर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखना। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें, चैत्र नवरात्रि में कन्याओं को यह एक खास चीज जरूर खिला देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन में यह चीज खिला दे तो मन कर चली आपके घर में माता दुर्गा स्थायी रूप से निवास कर जाएंगे। पर उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि की कन्या पूजन की बहुत ही उलझन की स्थिति बनी हुई है। आप सभी को हम बता दें कि अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 5 अप्रैल को शाम 7:07 से शुरू होगी, 26 मिनट तक रहेगी। ऐसे में कन्या पूजन 5 अप्रैल को 11:59 से 12:49 तक किया जा सकता है। चैत्र नवरात्र नवमी तिथि कन्या पूजन मुहूर्त 2025। वहीं नवमी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल को रात 7:26 से होगी, जो अगले दिन यानी 6 अप्रैल को रात 7:22 पर तक रहेगी। नवमी के दिन कन्या पूजन के लिए अभिजित मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस अवधि में आप कन्या पूजन करके मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वाली है भक्तों, किस पहले आप सभी को हम यह आपको जानना बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट है कि चैत्र नवरात्रि की नवमी तथा पर आप कन्या भोजन जरूर कीजिए। और अगर आपने पूजा पाठ नहीं किया, नवरात्रि के समय कोई भी अपने उपवास नहीं रखा या फिर माता रानी की पूजा नहीं की तो कोई बात नहीं, आप फिर भी आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आपकी हर मनोकामना इच्छा के समस्त पुण्य प्राप्त हो सकता है। पूरी चैत्र नवरात्रि का आपको फल प्राप्त हो सकता है। भक्तों, बस चैत्र नवरात्रि के दिन माता की कन्याओं को यानी कि जो आप कन्या भोजन करेंगे, चैत्र नवरात्रि के कन्या पूजन का बहुत ही खास और विशेष महत्व है। जो व्यक्ति नवरात्रि के समय यानी कि 9 दिन से कोई भी उपवास नहीं करता, कोई भी माता रानी का जाप नहीं करता, फिर भी उसे अगर लाभ चाहिए तो माता रानी की आशीम कृपा चाहिए, तो वह चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि कन्या पूजन के समय कन्याओं को अगर यह एक चीज खिला देते हैं तो मन कर चलिए आपको माता रानी का आश्रम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। वहीं कुछ ऐसी चीज भी होती हैं जिन्हें आपको माता रानी को भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए, यानी कि कन्याओं को यह चीज भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए। भक्तों, माता स्वयं जगदम्बा रहती हैं कि अगर आप कन्या भोजन करते हो तो माता रानी स्वयं आपके घर में उन बेटियों के रूप में, उन कन्याओं के रूप में आपके घर में जरूर आती है और कन्या भोजन करती है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की इस खास वीडियो को देख लेना। आपका जीवन न बदल जाए तो मुझे बताना भक्तों, सच्चे हृदय से इस वीडियो के कमेंट में एक बार जरूर लिख देना जय मां दुर्गा, जिससे कि आपकी पुकार माता अंबे तक पहुंच जाएगी, माता दुर्गा तक पहुंच जाएगी और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के समय पर माता रानी की हर कोई कृपा प्राप्त करना चाहता है, पर आपको यह वीडियो प्राप्त हुई है, इसका मतलब आप पर माता रानी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। बस आपको हम बता दें कि चैत्र नवरात्रि के समय पर माता की कन्याओं को कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए, यानी कि कन्या भोजन में ऐसी चीज आपको भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए। और आपको हम यह भी बताएंगे कि कन्या पूजन में कौन सी एक चीज खिला देने से माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी करती है। चाहे फिर वह कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, कोई भी इच्छा क्यों ना हो, उसे माता रानी जरूर पूरा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें आपको मां दुर्गा की कन्याओं को भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको कन्या भोजन के समय कन्याओं को जरूर खिला देनी चाहिए। अगर आप यह खास और उत्तम चीज कन्या भोजन के समय कन्याओं को खिला देते हैं तो मन कर चलिए आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आपको धन की कमी है तो आपके घर में कभी फिर धन की कमी नहीं होगी।
अगर आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। बस अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो मन कर चलिए। मैं महायोग टीवी का ऑनर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा, पर सच्चे हृदय से वीडियो को पूरा देखना। आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होने से आधी अधूरी ही जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं और स्वास्थ्य कारणों से कुछ चीजों को कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए। मांसाहार, नॉनवेज और अंडे। नवरात्रि एक पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है जिसमें सात्विक भोजन को ही स्वीकार किया जाता है। मांस, मछली और अंडे तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जिससे मन की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। इनका सेवन करने से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं और शरीर में आलस्य एवं भारीपन महसूस होता है। धार्मिक दृष्टि से भी यह उचित नहीं माना जाता, क्योंकि नवरात्रि में देवी मां को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करने की परंपरा होती है। प्याज और लहसुन को आयुर्वेद में तामसिक और राजसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। इनका अधिक सेवन करने से व्यक्ति का मन अस्थिर हो सकता है और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित होती है। नवरात्रि के दौरान केवल सात्विक भोजन ग्रहण करने की परंपरा होती है, जिसमें प्याज और लहसुन का त्याग किया जाता है। यह भोजन शरीर में गर्मी और उत्तेजना बढ़ाता है, जिससे ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कन्याओं को भी ऐसा भोजन नहीं परोसा जाना चाहिए जिसमें प्याज और लहसुन हो। ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन नवरात्रि के दौरान हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करने की परंपरा होती है। बहुत अधिक मिर्च और मसाले वाले भोजन से पेट में जलन, एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है। छोटे बच्चों का पाचन तंत्र संवेदनशील होता है और अत्यधिक मसालेदार भोजन से उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सात्विक भोजन का नियम यह कहता है कि भोजन स्वादिष्ट लेकिन हल्का होना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ और मन शांत बना रहे। बहुत ज्यादा खट्टे पदार्थ, नवरात्रि में अत्यधिक खट्टे पदार्थों जैसे नींबू, इमली, अचार और खट्टे दही का सेवन वर्जित माना जाता है। इनसे शरीर में एसिडिटी बढ़ सकती है और पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि में खान पान में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। बच्चों को विशेष रूप से हल्का और पाचन में आसान भोजन दिया जाना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ रहें और भोजन से किसी प्रकार की परेशानी न हो। बासी या ठंडा भोजन। नवरात्रि में ताजे और गर्म भोजन को ही प्राथमिकता दी जाती है। बासी भोजन में पोषण की कमी होती है और यह पाचन के लिए हानिकारक हो सकता है। ठंडा या कई घंटे पहले बनाया गया भोजन बैक्टीरिया पनपने का कारण बन सकता है, जिससे खाद्य विषाक्तता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कन्याओं को हमेशा ताजा और घर पर बना सात्विक भोजन ही खिलाना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ रहें और भोजन का पूरा लाभ उठा सकें। कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड फूड। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, चिप्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड में हानिकारक केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पाचन तंत्र को भी कमजोर कर सकते हैं। नवरात्रि में प्राकृतिक और शुद्ध आहार को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन भी शुद्ध रहता है। बच्चों के लिए ताजे फलों का रस, नारियल पानी और घर पर बना पेय पदार्थ बेहतर विकल्प होते हैं। मैदा और फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, समोसे और अन्य मैदा से बने खाद्य पदार्थ नवरात्रि के दौरान उपयुक्त नहीं माने जाते। मैदे से बनी चीजें पचने में भारी होती हैं और शरीर में सुस्ती ला सकती हैं। यह न केवल सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित माना जाता है। बच्चों को शुद्ध देसी घी में बनी पूड़ी, परांठा या गेहूं के आटे से बनी रोटी खिलाना ज्यादा लाभदायक होता है। बाजारू मिठाइयां और चॉकलेट। बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में अक्सर मिलावटी तत्व और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके अलावा इन मिठाइयों में बहुत अधिक चीनी होती है,
जो बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होती। नवरात्रि में घर पर बनी शुद्ध मिठाइयां जैसे खीर, हलवा, लड्डू या मिश्री और मेवा खिलाना ज्यादा उचित होता है। इससे बच्चों को पौष्टिकता भी मिलती है और धार्मिक नियमों का पालन भी होता है। अत्यधिक तली भुनी चीजें, बहुत अधिक तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसे, कचौरी, पकोड़े आदि पेट के लिए भारी हो सकते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नवरात्रि में हल्का और पौष्टिक भोजन देना उचित माना जाता है। अत्यधिक तला हुआ भोजन पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और शरीर में सुस्ती ला सकता है। इसलिए बच्चों को घी में हल्का तला हुआ या उबला हुआ भोजन देना ज्यादा फायदेमंद होता है। चाय, कॉफी और कैफीन युक्त पदार्थ। चाय और कॉफी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों के लिए सही नहीं होती। यह पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है और नींद की समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। नवरात्रि में हल्का और सात्विक आहार लेने की परंपरा होती है, जिसमें चाय और कॉफी का सेवन अनुचित माना जाता है। इसके बजाय बच्चों को दूध, नारियल पानी या फलों का रस दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें पोषण भी मिले और वे ऊर्जावान भी रहें। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि में कौन सी चीज है माता रानी को जरूर अर्पण करनी चाहिए, यानी कि पहले अर्पण की जाए और फिर कन्या भोजन में इन चीजों को सभी कन्याओं को जरूर खिलाएं। भक्तों, यह चीज बहुत ही जरूरी है। कन्या भोजन में इन चीजों का इस्तेमाल जरूर ही करना चाहिए। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। हलवा सूजी या गेहूं के आटे का नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान हलवा बनाना एक प्राचीन परंपरा है। इसे सूजी या गेहूं के आटे से बनाया जाता है और इसमें देसी घी, चीनी और पानी या दूध मिलाया जाता है। हलवा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। हलवे को देवी मां को भोग लगाने के बाद कन्याओं को परोसा जाता है, जिससे यह भोजन विशेष रूप से पवित्र हो जाता है। हलवा बनाते समय घी और चीनी का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है, ताकि यह संतुलित स्वाद और पोषण प्रदान कर सके। पूड़ी गेहूं के आटे से बनी हुई पूड़ी। नवरात्रि के कन्या भोज में हल गेहूं के आटे से बनी पूरियां जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि में जो भी व्यक्ति कन्याओं को गेहूं से बनी पूरी खिलाता है, माता रानी उसे पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, काले चने सादा या हल्का मसालेदार नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन में काले चने विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इन चनों को एक दिन पहले भिगोकर रखा जाता है और फिर हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है। कुछ जगहों पर इन्हें बिना तड़के के ही परोसा जाता है, ताकि भोजन पूरी तरह सात्विक रहे। काले चने देवी मां को भोग लगाने के बाद कन्याओं को परोसे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह भोजन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे खिलाने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। फल सेब, केला, अनार, अंगूर आदि नवरात्रि में कन्याओं को ताजे फल जरूर परोसे जाते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। फल प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं और शरीर को तुरंत पोषण देते हैं। केले, सेब, अनार और अंगूर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फल हैं। फल माता रानी को अर्पित करने के बाद कन्याओं को दिए जाते हैं, जिससे वे सात्विक और पवित्र माने जाते हैं। दूध और दूध से बनी मिठाइयां। नवरात्रि में कन्याओं को दूध या दूध से बनी मिठाइयां जैसे खीर, रसगुल्ले या मिष्टी दोई खिलाना शुभ माना जाता है। यह भोजन विशेष रूप से पोषण से भरपूर होता है और इसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। खीर को चावल, दूध और गुड़ या चीनी से बनाया जाता है और इसे भोग के रूप में देवी मां को अर्पित किया जाता है। कन्याओं को यह मिठाइयां देने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मखाने और सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश आदि मखाने और सूखे मेवे नवरात्रि के उपवास में भी खाए जाते हैं और कन्या पूजन में भी परोसे जाते हैं। इन्हें हल्के घी में भूनकर या दूध में मिलाकर दिया जाता है। मखाने और सूखे मेवे शुभ माने जाते हैं और इन्हें खाने से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। नारियल, गोला या नारियल से बनी मिठाइयां नारियल को नवरात्रि के दौरान बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के समय कन्याओं को नारियल का प्रसाद देना बहुत पवित्र माना जाता है।
कुछ स्थानों पर नारियल बर्फी या लड्डू भी बनाए जाते हैं जो दूध, गुड़ और नारियल के मिश्रण से तैयार किए जाते हैं। खिचड़ी, समक चावल या मूंग दाल से बनी हुई कुछ घरों में कन्या पूजन के भोजन में हल्के मसालों से बनी खिचड़ी भी दी जाती है। इसे मूंग दाल और चावल या समक के चावल से बनाया जाता है। यह एक सात्विक और सुपाच्य भोजन होता है जिसे नवरात्रि के पवित्र अनुष्ठानों के दौरान आदर्श माना जाता है। गुड़ और तिल से बने लड्डू नवरात्रि में मीठे के रूप में गुड़ और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शुभ भी माने जाते हैं। कुछ स्थानों पर यह परंपरा होती है कि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को तिल और गुड़ से बने प्रसाद का दान किया जाता है। मिश्री और धनिया, नवरात्रि के दौरान कन्याओं को मिश्री और धनिया का प्रसाद दिया जाता है। मिश्री को मिठास और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जबकि धनिया को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा अधिकतर उत्तर भारत में प्रचलित है, जहां इसे कन्याओं को भोजन कराने के बाद प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अब तो आप सभी को हम बता दें कि आपको हमने बताया था कि चैत्र नवरात्रि के दिन कन्याओं को एक खास चीज आपको जरूर खिला देनी चाहिए। अब तो वह चीज है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अब तो आपको कन्या भोजन के समय माता रानी की कन्याओं को सीताफल का सेवन जरूर करना चाहिए और आपको खुद भी करना चाहिए। अगर आपने सीताफल को छोड़ दिया है या फिर आप सीताफल को नहीं खाते तो इस दिन आपको सीताफल जरूर खाना चाहिए और कन्याओं को भी जरूर खिलाना चाहिए। भक्तों, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। अगर आप माता रानी की सभी कन्याओं को सीताफल खिलाएंगे तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अब हम आपको वह चीज बताने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान यानी कि नवमी के दिन आपको कन्याओं को कौन सी चीज है दान करना चाहिए और कौन सी चीज दान नहीं करना चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ शेयर करें, जिससे कि भाई भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठाएं। चलिए जान लेते हैं श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या पूजन और कन्या भोज के बाद नन्ही कन्याओं और देवियों को श्रृंगार सामग्री उपहार में देनी चाहिए। मान्यता है कि यदि आप श्रृंगार सामग्री माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं और उसके बाद कन्याओं को भेंट कर देते हैं तो यह श्रृंगार सामग्री सीधा माता के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। चावल या जीरा नवरात्रि में कन्याओं को चावल और गुड्डा दिया जाता है। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय थोड़े से चावल और जीरा जरूर दें। इससे आपके घर पर सुख संपदा बनी रहेगी और घर में कभी भी खान पान से संबंधित कमी नहीं होगी। फल नवरात्रि के दौरान कन्या भोज में आई कन्याओं को फल अवश्य देना चाहिए। इससे आपको अपने अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कन्या भोज के बाद कन्याओं को केला और नारियल दे सकते हैं। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और नारियल लक्ष्मी माता का सबसे पसंदीदा फल है। ये दोनों दान करने से आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मिठाई पूजा में कन्याओं को एक मिठाई जरूर खिलानी चाहिए। यदि आप मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो शुद्ध ढंग से तैयार किया सूजी या आटे का हलवा भी कन्याओं को खिला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं और फिर कन्याओं को ये भोग परोसे। इससे आप पर माता रानी की विशेष कृपा होगी। सिक्के कन्या पूजन में कन्याओं को विदा करते समय सिक्के जरूर देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। कहा जाता है कि कन्याओं को सिक्के देने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं। लाल वस्त्र नवरात्रि में आप कन्या भोज करवा रहे हैं तो कन्याओं को लाल वस्त्र या लाल रंग की चुनरी जरूर देनी चाहिए। लाल रंग वृद्धि और सुख समृद्धि का प्रतीक है और माता की पोशाक में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। लाल रंग माता रानी को बहुत पसंद होता है और इससे उपहार देने से आपका मंगल मजबूत होता है। स्टेशनरी किट कन्याओं को गिफ्ट में पेंसिल, रबर, पेन, कलर और बाकी पढ़ाई से जुड़ी चीजों की एक अच्छी सी स्टेशनरी किट बनवा कर दे सकते हैं। आपका दिया ये गिफ्ट उनके लंबे समय तक काम आ सकता है। हेयर एक्सेसरीज
छोटे बच्चों के बालों में लगी रंग बिरंगी हेयर एक्सेसरीज काफी खूबसूरत लगती हैं। ऐसे में आप कन्या पूजन को दौरान आपके घर आने वाले बच्चों को हेयर क्लिप से लेकर कलरफुल हेयर बैंड, बीड्स जैसी चीजों की एक छोटा कॉम्बो पैक बनवाकर गिफ्ट में दे सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन यह उपाय जरूर हर माता बहन को करनी चाहिए, इसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। अष्टमी नवमी के अचूक उपाय। चैत्र नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को कद्दू, लौकी, केला और ककड़ी जैसे फल व सब्जियां चढ़ाना शुभ माना जाता है। अष्टमी या नवमी पर इस उपाय से देवी दुर्गा के साथ साथ साधक को माता सिद्धिदात्री का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अष्टमी या नवमी के दिन शाम के समय मां दुर्गा के सामने 108 घी के दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में छाया अंधेरा दूर होगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। लंबे समय से यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो अष्टमी या नवमी तिथि के दिन पीपल के 11 पत्ते लें। हर एक पत्ते पर भगवान राम का नाम लिखें। अब पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इस दौरान मन ही मन अपनी इच्छा को बोलें। इस उपाय को करने के बाद आपकी इच्छा जल्द पूरी हो सकती है। यदि आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है या आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है तो अष्टमी या नवमी तिथि के दिन सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करें। इसी के साथ एक पान लें। पान के अंदर गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखें और फिर उसे मां दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय से आपको मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही पैसों की कमी से भी छुटकारा मिल जाएगा। मां दुर्गा की पूजा में लाल रंग का खास महत्व है। लाल रंग आदिशक्ति मां दुर्गा को अति प्रिय है। इसलिए अष्टमी या नवमी तिथि के दिन मां दुर्गा को लाल रंग के फूल, फल, चुनरी और रोली अर्पित करें। पूजा करते समय लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठें और इसी रंग के कपड़े धारण करें। ऐसा करने से आपको मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। कन्या पूजन और भोग। इस दिन 9 कन्याओं और एक लंगूर बालक को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा व उपहार दें। इससे देवी मां प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सिंदूर और श्रृंगार अर्पित करें। मां दुर्गा को लाल सिंदूर, चूड़ियां, महावर, बिंदी आदि अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हलवा पूरी और चना का भोग। नवमी के दिन मां दुर्गा को हलवा, पूड़ी और काले चने का भोग लगाएं और इसे गरीबों में बांटें। इससे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। गाय को हरा चारा खिलाएं। नवमी के दिन गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। 9 दिव्य शक्तियों का मंत्र जाप। नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें या देवी महात्म्य का पाठ करें। इससे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। नवमी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी से धन समृद्धि की प्रार्थना करें। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। नवग्रह शांति के लिए हवन। अगर कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हवन करें। यह ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करता है। जल में लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। नवमी के दिन सूर्य देव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है और सफलता प्राप्त होती है। गौ माता को रोटी खिलाएं। नवमी के दिन गौ माता को गुड़ लगी रोटी खिलाने से पितृदोष समाप्त होता है और घर में शांति बनी रहती है। जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन वस्त्र, अन्न, जल और धन का दान करें। इससे घर में शुभता आती है और पुण्य प्राप्त होता है। नीम के पत्तों से स्नान करें। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मंदिर में झाड़ू और सफाई सामग्री दान करें। किसी मंदिर में झाड़ू, डस्टबिन या सफाई की अन्य चीजें दान करें। इससे घर परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। रक्त चंदन से मां दुर्गा का तिलक करें। नवमी के दिन माता दुर्गा को रक्त चंदन, लाल चंदन का तिलक करें और स्वयं भी लगाएं। इससे मान सम्मान बढ़ता है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम का स्वस्तिक बनाएं। इस दिन हल्दी और कुमकुम से घर के प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक बनाना शुभ होता है। इससे
घर में सुख शांति बनी रहती है। शमी के पत्तों को तिजोरी में रखें। नवमी के दिन शमी के पत्ते घर की तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखने से आर्थिक लाभ होता है। 7 प्रकार के अनाज का दान करें। इस दिन 7 तरह के अनाज गेहूं, चावल, जौ, चना, मूंग, मसूर, उड़द गरीबों या गायों को दान करें। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है।